ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी इसने अपने आप ही पंक्तियाँ बनाई हैं, बहुत ही अच्छी हैं। सबसे पहले मैं अपनी इंडियन आर्मी के लिए बोलूँगा। ये BL है कि एक बार मैं पढ़ रहा था, 12:30 बज रहे थे करीब, तो एक इंडियन आर्मी में मेरा पड़ोसी है वो, तो उसका कॉल आती है मेरे 12:30 बजे समथिंग मेरे पास। तो मैंने उठाया, हमारी राजी खुशी हुई, बात हुई, तो बोलने लगा तू जाग रहा है? मैंने कहा मैं जाग रहा हूँ। तू सो जा, हम जाग रहे हैं। वो इंडियन आर्मी में था। तो मेरे लिए तो कोई सलमान शाहरुख कोई हीरो नहीं है, मेरे लिए इंडियन आर्मी हीरो है। जो इंडियन आर्मी में जो शहीद हो गए उनके लिए सबसे पहले कि खुश नसीब है वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी लोग वो अमर हो जाते हैं। करता हूँ मैं सलाम वतन पर मरने वालों, तुम्हारी हर साथ में तिरंगे का नसीब बसता है। एक 8 दिसंबर में एक हमारे इंडियन आर्मी में जवान था, वो शहीद हुआ था। 8 दिसंबर में उसकी शादी हुई थी और 21 में ड्यूटी चढ़ा था वो, और 23 में शहीद हो गया था और 25 में उसका बर्थडे था। तो उसके लिए लिखा था कि कोशिश करी मुझे मेरे घर वालों ने रोकने की, पर मेरी मातृभूमि के जिद के आगे उनकी एक न चली। विदा कर दिया मुझे मेरे घर वालों ने देश की सेवा करने को, और मेरे पास कुछ नहीं था सिर्फ उनसे लिपट के रोने को। और उनकी जो वाइफ थी वो 15 दिन की स्वागत नहीं थी, तो उनके लिए लिखा था कि उन दो आंखों की बूंद से 7 सागर आ रहे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं। धर्म के लिए बोलूँगा मैं कुछ। ये मेरे गांव में एक मंदिर है, उसकी दीवार पे लिखा हुआ है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिर क्यों लगता है हमारी बातों से अलग है अल्लाह और अलग है नाम। मुझसे पूछा लगाया था मुझसे कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, इस धर्म के आपको और कितना फैलाओगे। इसमें पेड़ पौधे जानवर यहाँ तक कि इंसान भी चल रहे हैं। कमाल है हम अपना हिंदुस्तान खुद को चल रहे हैं। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में। और मैंने लोग जो कि तू तो हिंदू है, तू तो मुस्लिम है, राजनीति वाले जो लोग होते हैं, तो उसके लिए लिखा था कि 70 साल हो गए आज़ादी को फिर भी खैर बैठे हैं। 70 साल हो गए आज़ादी को फिर भी खैर बैठे हैं। मेरा नाम सुनते हैं तो मुझे मुसलमान क्यों कहते हैं। मेरी पहचान मेरे मजहब से नहीं मेरे मुल्क से किया करते हैं। अरे तुमसे अच्छे तो वो गोरे हैं जो मुझे हिंदुस्तानी कहा करते हैं। अच्छा, केसरी मूवी किस ने देखी है? देखी किसी ने केसरी मूवी? केसरी देखिए। अच्छा, वो सीन देखा है जहाँ पर दुश्मनों को मारते हैं और एक हमारा बंदा पानी पिलाता है दुश्मनों को। बातें उसी के ऊपर सुनना कि किसी से भीख नहीं मांगी थी, हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। किसी से भीख नहीं मांगी थी, हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है। और हमारी खुददारी क्या पूछोगे, मौत सामने थी फिर भी हमने दुश्मनों को पानी पिलाया है। कि बड़े सुकून से नींद आती है मुझे, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादी, खुदा के फजल से मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। कि मैं बना दूं लफ्जों की शाही वतन के लिए कुछ करने का जुनून है मुझ में। मैं बना दूं लफ्जों की शाही कुछ करने का मैं बना दूं लफ्जों की शाही वतन के लिए कुछ करने का जुनून है मुझ में। राष्ट्र प्रेम का सच्चा आशिक हूं मैं, फना कर दूं अपनी जिंदगी को हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि मुझे शौक नहीं है जीना औरों के लिए, हिंदुस्तान का लाल हूं मैं, मुझे जीना है अपने हिंदुस्तान के लिए। ये जो इंडियन मुस्लिम होते हैं वो अपने देश के लिए क्या फील करते हैं वो बोलूँगा मैं। कि रगों में खून यहाँ का है, सांस में खुशबू, इसी जमी को चुना है खुदा ने मेरे लिए। कि तेरे वास्ते दुनिया में एक वतन ही सही, मगर ये मुल्क इबादत की जान है मेरे लिए। और इसे जान से ज़्यादा प्यार न कर पाया खुदा का वो तो वफादार हो नहीं सकता। और खुदा से जिसको एक सिर्फ मजहब प्यार से, वतन का वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। कि अपनी भारत की कुछ इस तरह शान लिखूं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमान लिखूं। कभी लिखना पड़े एकता और अमन का पैगाम, तो हर किताब के सफेद पेपर पर हिंदुस्तान लिखूं। ये वो चल रहा है ना उसके ऊपर, कश्मीर के पाकिस्तान जो कश्मीर को काटने के लिए, तो उसके ऊपर लिखा था। मैं अपने देश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के। कि किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस लास्ट 2 लाइन हो जाएगी है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि यदि आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि दिखावा करने वाले का अक्सर तमाशा बनता है।
कि मेरे देश नमन है, मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुआ पर नाम हो तेरा, बस यही आखिरी तमन्ना मेरी, मरो तो तिरंगा कफन हो मेरा। जय हिंद। ये सॉरी एक बार जोरदार तालियां बजाइए।